अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि हमने CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के ऊपर एक लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है। और इससे प्रीवियस मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसमें बेसिकली मैंने आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिलेटेड कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है और इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है और इनका पर्पस क्या है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है जी। तो आज के हमारा लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो वीडियोस हैं ना उनको शुरू से लेकर एंड तक वॉच किया करें, ताकि जो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, छोटे मोटे भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वो जो भी हमारा टॉपिक हो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना उसके क्लियर हो जाया करें। ठीक है ना। बेसिकली क्या करते हैं बच्चे स्किप करके वीडियोस को देखते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और जो है सो बढ़ते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है जी। तो बेसिकली आज की जो हमारी समरी है ना वो है एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद मेजर बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा बहुत ही एक ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासेस के रिलेटेड। इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आपने इसको ना बड़े एहतियात से और बड़े गौर से सुनना है, ताकि आपके जो भी इस क्लासेस और इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। जी, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो है अब्स्ट्रैक्शन का। तो बेसिकली अब अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है ना। तो अब्स्ट्रैक्शन आपको मैं अगर सादा सी टर्म में बता दूं कि हमारे पास बेसिकली नेम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ को अब्स्ट्रैक्ट करना, अब्स्ट्रैक्शन करना किसी चीज़ की, कि हमारे पास लाइक अगर काफ़ी सारी कोई डिटेल पड़ी हो तो हम उसमें से वही डिटेल को कैप्चर करते हैं जो हमारे रेलिवेंट हो। या हम सादा सी टर्म में अगर कहना चाहें कि यूज़र को वही डिटेल कैप्चर करके शो करवाना जो उसके रेलिवेंट हो, बाकी सारी डिटेल को स्किप कर देना जो उसके रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है जी। तो इसका एक प्रिंसिपल है, वो भी आप यहाँ पर देख लेते हैं जी। अब हम प्रिंसिपल ऑफ abstraction: capture only those details about an object that are relevant to a current perspective। कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट हर चीज़, लाइक हमारे पास पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए कार एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको आई होप के पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बताया ये जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना तो उससे ओनली वही डिटेल कैप्चर करना जो हमारे पास करंट सिचुएशन में हमारे लिए रेलिवेंट हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली। ठीक है ना। सॉरी, स्टूडेंट नहीं, हमारे पास एक पर्सन है। ठीक है ना, उसका नेम अली है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है कि अली इज PhD स्टूडेंट एंड टीच इज BS स्टूडेंट। ठीक है ना। तो अब देखें जी, यहाँ पर हम मेरे पास बेसिकली दो पर्सपेक्टिव बन रहे हैं। एक तो ये कि अली एक तो PhD का स्टूडेंट है, एक तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हो गया। और नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास एक टीचर का पर्सपेक्टिव हो गया कि वो BS के स्टूडेंट्स को वो टीच करवाता है, उनको स्टडी करवाता है। ठीक है जी। अब इन दोनों के पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम इनके एट्रीब्यूट्स को जो है ना देख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो बेसिकली इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट रोल नंबर होगा, ईयर ऑफ स्टडी होगा, CGP होगा। तो ये बेसिकली इसके एट्रीब्यूट्स बनेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इसको इसी पर्सन को या इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, टीचर के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे पास बेसिकली इसका क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एज।
और इसमें बेसिकली आप एक और चीज़ देख लें कि यहाँ पर ये जो नेम है ना, ये भी बेसिकली इधर हमारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि टीचर के पर्सपेक्टिव के लिहाज से उसका नेम भी एक ज़ाहिर होगा, और उसके साथ फिर एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन, सैलरी, फिर एज। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ना, ये नेम हमने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी हमारे पास वहाँ पर भी रिलेट करता है, और टीचर के पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनमें से कॉमन है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक क्लास में से इस तरह के कॉमन एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर देते हैं दूसरे हमारे जो है ना, अगर टीचर के पर दूसरे क्लासेस के अंदर, सॉरी। तो बेसिकली हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी। और नेक्स्ट हमारे पास जब इनकैप्सुलेशन का, सॉरी, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा बेसिकली इसका क्या जो है ना पर्पज है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर इनके बिहेवियर को देखें, तो बिहेवियर हमारे पास क्या होगा एक पर्सन का, वो अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे पास वो स्टडी करता होगा। ठीक है जी। अब अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से दोबारा देख लिया जाए तो हमारे पास गिव एग्जाम, वो एग्जाम सॉरी एग्जाम दे सकता है। ठीक है जी। प्ले स्पोर्ट्स, खेल कूद कर सकता है। तो ये हमारे पास टीचर के पर्सपेक्टिव से भी एक मायने रखता है, और स्टूडेंट के। यहाँ पर एक मैंने छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है। वो पहले तो हमने एक पर्सन के लिहाज से एक एग्जांपल दे सकी, और यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। अ कार कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लाइक हमारे पास अगर कोई कार है, एक ऑब्जेक्ट है कार, तो इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव की मदद से देख सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर बेसिकली ड्राइवर व्यू से देखेगा कार को, उसके सामने उसका जो है ना उसकी शेप होगी, और उसकी मतलब के सारे जो भी उसके जो है ना एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे। लेकिन अगर इसी को जो है ना हम इंजीनियर व्यू से देखें, तो इसमें हमारे पास जो है इसके इंजन वगैरह होगा, इसका स्टीयरिंग व्हील और ये सारा टाइप आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब देखा जाए ड्राइवर के व्यू से, अगर देखा जाए तो ड्राइवर का व्यू क्या है कि जस्ट इसको मैंने ड्राइव करना है, उसके लिए वही हर कार की तरह सेम है, उसमें स्टीयरिंग भी है, व्हील भी है, ब्रेक्स भी हैं, गियर्स भी हैं। लेकिन अगर हम इंजीनियर व्यू से देखें तो इसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं। वो बाज का होता है कि कार में डिफरेंट जो है ना एट्रीब्यूट्स, या हम कह सकते हैं फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, वो इंजीनियर व्यू है। तो अब देखें जी, इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या बनते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बेसिकली। एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय हाइडिंग इररेलेवेंट ऑब्जेक्ट डिटेल्स। कि ये तो एक तो हमारे पास ये जो है ना काम ये करता है कि हमारे पास जो भी डिटेल्स होती हैं, या एक तो हमारे जो है ना प्रोग्राम में सिंप्लीफाई कर देता है उसको, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना उसमें उसको सिंप्लीफाई कर देता है, और जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो हाइड कर देता है। ओनली वही जो है ना डिटेल्स को वो शो करवाता है जो रेलिवेंट हो। ठीक है ना। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन बाय फोकसिंग ऑन ए सिंगल पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में हम क्या करते हैं कि हम एक वक्त में सिंगल पर्सपेक्टिव के तौर पर ही एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है जी। हमारे पास प्रीवियस जो एग्जांपल थी हमारी अली की, एक पर्सन की जिसका नेम अली है, तो उसको जो हम एक वक्त में एक सिंगल पर्सपेक्टिव से ही देख सकते हैं। स्टूडेंट को हम उसको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। ठीक है ना। अब टीचर है तो उसको टीचर के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो अब कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली है क्लासेस का। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर स्टडी भी किया हुआ है कि हम क्लास को किस तरह से राइट करते हैं, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, और उसमें हम बेसिकली जो है ना हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मोड कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक होता है हमारे पास। ठीक है जी।
और नेक्स्ट आप अगर आपको नहीं उसके रिलेटेड कोई अंदाज़ा, तो आप बेफिक्र हो जाएं, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम उनको फर्दर जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अब ओनली हम यहाँ जो इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं जी। And in an OO model, some of the objects exhibit identical characteristics, information, structure and behavior. अब यहाँ पर आपने ना एक पॉइंट नोट करना है कि अब देखें कि हमारे पास लाइक एक पर्सन है, एक पर्सन की क्लास बनाते हैं। ठीक है जी। अब उसमें क्या हो रहा है, पर्सन के एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन कौन से बनेंगे। एक तो उसका नेम होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी, एज होगी। ठीक है जी। और फिर हमारे पास वो ईट वाक, वो यानी कि वो वाक कर सकता है, खाना खा सकता है। ठीक है जी। तो ये उसके जो है ना बेसिकली बिहेवियर है, वो किस तरह से बिहेव करता है। अब जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल दी अली की, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो अगर हम इसको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर हम साथ ही एक स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, स्टूडेंट की क्लास में भी हमें नेम की तो नीड पड़ेगी। ठीक है, उसकी एज की भी नीड पड़ेगी। तो ये बेसिकली अगर हम इसी तरह एक टीचर की क्लास बना लेते हैं। ठीक है जी। तो अब टीचर की क्लास में हमें क्या चीज़ जिसकी नीड पड़ेगी, उसमें एम्प्लॉय आईडी, जो कि उसकी जो है ना यूनिक आईडी होगी, और उसका नेम होगा, उसकी एज होगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक पर्सन की क्लास से नेम और एज इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पर्सन की क्लास से कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं अली के। तो हम क्या करते हैं, ओनली जो है ना एक क्लास बनाते हैं पर्सन की, और उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, जो बेसिकली नेम और एज वगैरह, ये उठा के दूसरी क्लासेस में हम जो है ना यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो है ना कोड रीयूज होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, वी से दैट दे बिलोंग टू द सेम क्लास। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक ही क्लास से जो है ना बिलोंग करते हैं, पर्सन क्लास से, टीचर का पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल यहाँ पर वही, अगर मैंने आपको जो है ना पहले भी बताया, तो इसकी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अली स्टडीज मैथमेटिक्स, अनम स्टडीज फिजिक्स, सोहेल स्टडीज केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास एक जो है ना स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हमारे पास लाइक तीन स्टूडेंट्स हैं, अली, अनम, सोहेल। एक मैथमेटिक्स जो है ना स्टडी करता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। ठीक है जी। ईच वन इज ए स्टूडेंट, कि हमारे पास ये सारे क्या हैं, बेसिकली ये स्टूडेंट्स हैं। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ द स्टूडेंट क्लास। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंसेस हैं। ठीक है ना। हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, ठीक है, उसमें उसके जो एट्रीब्यूट्स हमने रख दिए, और उसके बाद हम बार बार उसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। उसका जब हम मेन फंक्शन में उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो है ना नेक्स्ट बार बार उसको मतलब कि यूज करते रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम टीचर के परस्पेक्टिव से देखें, एसन टीच मैथमेटिक्स, आमिर टीच कंप्यूटर साइंस, आतिफ टीच फिजिक्स। तो ये तो हमारे पास हो गया टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईच वन इज ए टीचर, कि हमारे पास ये सारे जो है ना क्या है, टीचर है। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टांसेस ऑफ द टीचर क्लास। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएंगे, टीचर क्लास के इंस्टांसेस कहलवाएंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख ले। अच्छा जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो पॉइंट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस। ठीक है ना, कि बेसिकली हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं क्लासेस को ग्राफिकली। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें सबसे ऊपर जो है ना हम राइट करते हैं क्लास का नेम।
ठीक है जी। और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। और उससे नेक्स्ट हम इस से बिलो जो है ना, एट्रीब्यूट से बिलो हम राइट करते हैं उस क्लास के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस या हम कह सकते हैं बिहेवियर, वो हम राइट करते हैं, ठीक है जी। अब इसके हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन की क्लास है, तो इसमें हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स क्या बनेंगे? नेम, एज, जेंडर। और अगर इसके हम बिहेवियर के लिहाज से देखा जाए, बिहेवियर या हम कह सकते हैं ऑपरेशन, तो वो क्या हो सकते हैं? ईट, वॉक, कि ये खा सकता है, चल सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपने ना थोड़ा सा गौर करना है कि इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है। आई होप कि आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। हमारे पास इसमें क्या होता है क्लासेस में, एक तो जो है ना पेरेंट क्लास होती है। वो पेरेंट क्लास बेसिकली वो क्लास होती है जो मेन क्लास होती है जिससे हम करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करते हैं। चाइल्ड क्लास वो क्लास होती है जिसमें हम जो है ना जो इनहेरिट कर रही होती है प्रॉपर्टीज को। लाइक हमारे पास पेरेंट्स से अगर कोई प्रॉपर्टीज आ रही है ना, जैसे हमारे नॉर्मल अगर हम अपने लाइफ में देखें तो हम ऐसा तो कहते होंगे ना कि ये करेक्टरिस्टिक्स इसके जो है ना इस चाइल्ड के अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। तो आप सिंपल सा वही कंसेप्ट ले सकते हैं, अपने माइंड में रख के चल सकते हैं, ठीक है जी। Besides inherited characteristics, a child may have its own unique characteristics. अच्छा जी, जब हम कोई चाइल्ड यानी कि एक क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो उसमें हम जो है ना इनहेरिट कर देते हैं कुछ पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज। पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कुछ लेके हम उसमें इनहेरिट कर देते हैं। लेकिन उस चाइल्ड क्लास के कुछ अपने भी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है। इफ ए क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, लाइक हमारे पास से दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि क्लास बी को इनहेरिट करते हैं क्लास ए से। देन इट कंटेन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्लास ए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, ये कंटेन कर लेगा ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ए। कि हमारे पास जो क्लास ए के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको ये एक्सेस कर सकता है। क्लास बी जो है ना वो एक्सेस कर सकती है क्योंकि हमने इसको इनहेरिट करवा दिया उसके साथ, ठीक है जी। द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास एंड द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। तो आपने बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। हम जो है ना बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह हम चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट टर्म्स जो है ना हम यूज करते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है। लाइक हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, उस पर्सन, देखे ना अब पर्सन क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो भी एक पर्सन है, एक टीचर क्या है वो भी एक पर्सन है, एक डॉक्टर क्या है वो भी एक पर्सन है। तो बेसिकली अगर हमारे पास पर्सन के एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, नेम, एज, और उसके साथ उसके कुछ बिहेवियर पड़े हुए हैं, तो हम बजाय इसके कि हम बार बार अपने जो क्लासेस के अंदर, लाइक स्टूडेंट की क्लास के अंदर या डॉक्टर की क्लास के अंदर या टीचर की क्लास के अंदर उसको जो है ना बार बार राइट करने की बजाय हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इससे उन प्रॉपर्टीज को जो हमें नीड है वो इनहेरिट कर लें। तो इससे हमें जो है ना फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, एक तो हमारा जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे कोड के अंदर। दूसरा ये होगा कि हमारी जो है ना रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हम रीयूज करेंगे हमारे कोड को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इज ए और इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कि हमारे पास ये बेसिकली ना एक रिलेशनशिप बनाते हैं, इज ए या इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये हमारे पास ये जो है ना, ये बेसिकली बनाते हैं हमारे पास रिलेशनशिप क्लासेस के दरमियान जो है ना हो सकते हैं। लाइक अब मैं पहले ही हमने जो एग्जांपल ली, एक पर्सन की क्लास, हमारे पास एक क्लास है जिसका नेम हम रख देते हैं पर्सन। उसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। बिहेवियर का अगर हम देखें तो उसमें उसके ईट वाक यानी कि वो खेल सकता है, खा सकता है। तो ये बेसिकली उसके जो है ना बिहेवियर हो गए। अब यहाँ पर देखें, अगर स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसका प्रोग्राम होगा कि कौन सा स्टडी प्रोग्राम है, स्टडी ईयर, स्टडी हेल्ड एग्जाम। जबकि हम यहाँ से नेम और एज तो इससे जो है ना रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट का एक नेम भी होगा, एज भी होगा, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं पर्सन इज ए स्टूडेंट, पर्सन इज ए टीचर, पर्सन इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर देखें ना कहीं हमारा इज ए का रिलेशनशिप बन रहा है इनके दरमियान, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें बेसिकली जो है ना बताई गई, इज ए आर इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो है ना, इसका क्या जो है ना मकसद होता है हमारे पास। ईच ड्राइव क्लास इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास, कि हमारे पास जो भी ड्राइव क्लास होती है ना वो एक स्पेशल काइंड होती है बेस क्लास की। इसमें हमारे पास बेसिकली बेस क्लास कौन सी है, वो ये है। ये हमारे पास पर्सन जो है ना वो बेस क्लास है, और ये जो हमारे पास बेसिकली ये जो दी हुई है, ये नीचे हमारे जो तीन क्लासेस दी हुई हैं ये वाली, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ड्राइव क्लासेस हैं, ठीक है ना। इनको हमने ड्राइव किया है पर्सन क्लास से, ठीक है जी। आई होप कि आपका ये जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए जी, हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है री यूज विद इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस से हम जो है ना री यूज किस तरह से बेसिकली कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन बेसिकली पर्पस होता है ना इनहेरिटेंस का, वो होता है री यूज, कि हम कोड को ना बार बार राइट करने के बजाय एक दफा रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना, रीयूज करें। मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज, कि जो मेन पर्पस है ना इनहेरिटेंस का वो रीयूज ही है, कि उसको बार बार हम इस्तेमाल करें हमारे प्रोग्राम के अंदर, बजाय इसके कि हम उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है ना बार बार राइट करें, ठीक है जी। वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासिंग। इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लासेस होती है ना, जब हम न्यू क्लासेस ऐड करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, तो हम पहले देखते हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनका बेसिकली हमारी न्यू क्लासेस के साथ क्या जो है ना रिलेशनशिप बन रहा है, और जो रिलेशनशिप बनता हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करवा देते हैं, ठीक है जी। इसकी यहाँ पर एक छोटी सी मैं एग्जांपल भी आपको शो करवा देता हूँ, कि लाइक हमारे पास एक जो है ना क्लास है शेप की, ठीक है जी। ये हमारे पास हम एक क्लास बनाते हैं शेप क्लास। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, इसके हमारे पास ये हमारे पास कुछ इसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, फिर इसके हमारे पास बिहेवियर आ जाते हैं लाइक ड्रा, रोटेट, सेट कलर वगैरह, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम लाइक उसके बाद एक और क्लास बना लेते हैं, हमें एक और क्लास की नीड पड़ गई है जो कि बेसिकली हम सर्कल बनाने के लिए जो है ना यूज में लाते हैं। इस तरह एक और क्लास आ जाती है जो हम लाइन के लिए यूज करते हैं। इस तरह एक और क्लास आ जाती है जो हम ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली हम अगर थोड़ा सा सोचें तो क्या इन जो हमारे पास ये जो है क्लासेस, इनका कोई जो है ना रिलेशनशिप बन रहा है हमारे पास शेप क्लास के साथ? जी बिल्कुल बन रहा है हमारे पास। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको काफी सारे अब देखें ना कि लाइक हमारे पास ये जो है ना बिहेवियर इसका शेप क्लास का, ये इनहेरिट हो रहा है सर्कल में भी, लाइन में भी, और ट्राइंगल में भी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन क्लासेस को हम अटैच कर देंगे शेप क्लास के साथ। बेसिकली शेप क्लास इसकी क्या कहलाएगी, ड्राइव क्लास, और ये हमारे पास सॉरी, शेप क्लास हमारे पास होगी बेस क्लास, और ये हमारे पास उसकी ड्राइव क्लास कहलाएंगे। या हम अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो शेप क्लास बेसिकली ये पेरेंट क्लास, एंड दीज आर चाइल्ड क्लासेस, ठीक है जी। तो
फ्रेंड्स ये था आज का हमारा बेसिकली टॉपिक, जिसमें मैंने आपके जो भी बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थे इनहेरिटेंस के रिलेटेड वो क्लियर करवाए। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है हमारे पास। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।